तस्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातः काल 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग में से 22वां श्लोक तक हो गया था। जीते जी गुण को अतिक्रम करके गुणातीत हो करके विद्वान अमृतत्व को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान का उपदेश सुन करके अर्जुन के मन में विस्मय हुआ, जीते जी से कैसे गुणातीत हो जाए और मुक्ति को प्राप्त करे। इसलिए अर्जुन ने पूछा, 3 प्रश्न है। गुणातीत का लक्षण लिंगों के द्वारा और आचारों के द्वारा जानने के लिए, कई लिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु किम आचार। आचार उसका कैसा है, ये दोनों आचार के द्वारा और चिन्ह के द्वारा कैसे निश्चय होगा गुणातीत। और तृतीय प्रश्न है, कथन चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। गुणातीतत्व का उपाय, गुणा को अतिक्रम करने का उपाय क्या है। प्रथम गुणातीत का लक्षण किस चिन्ह के द्वारा निश्चित होता है। ये लिंग जो कहा गया है, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये चिन्ह स्वप्रत्यक्ष है, स्वयं द्वेष नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। अपना द्वेष अथवा इच्छा का प्रत्यक्ष स्वयं अपने को होता है, अन्य को नहीं होता है। इसलिए ये जो लिंग कहा गया, ये लिंग से अपने आप को जानने के लिए, अन्य का प्रत्यक्ष नहीं। अन्य प्रत्यक्ष लिंग आगे कहेंगे। अब गुणातीत का आचार कैसा है, ये प्रश्न का उत्तर कहते हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। यह उदासीन वदासीन गुणे न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। ये गुणातीत का आचरण उदासीनवद आसीन, उदासीन होता है, किसी के पक्ष में नहीं रहता है, मध्यस्थ दोनों पक्ष का उपकार करना चाहता है, किंतु उदासीन दोनों किसी के पक्ष में नहीं है। ये गुणातीत का ये आचरण है, उदासीन जैसे रहता है, आसीन बैठा हुआ। गुणातीतत्व के उपाय भी ऐसा है। जो गुणातीत का स्वभाव सिद्ध लक्षण है, साधक के लिए ये उपाय है, इस प्रकार हो, किसी के पक्ष में नहीं हो,
उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते, गुण से विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। अब विवेक दर्शन आत्मस्वरूप का निश्चय रहता है। गुणों का परिणाम है शरीर इंद्रिय विषय, शरीर से इंद्रिय से विषय से मन से विचलित नहीं होता है। अपने स्वरूप में स्थित ध्येय का चिंतन करता है, आत्मा अनात्मा विवेक करता है। तीनों गुणों से विलक्षण है आत्मस्वरूप, गुणों से को जो जानता है उसमें स्थित रहता, उसमें से विचलित नहीं होता है। क्योंकि गुणा वर्तन्ते, गुण ही शरीर इंद्रिय विषय रूप से परिणत होकर के परस्पर में संबद्ध होते हैं। गुण का गुण के साथ संबंध होता है, गुण ही सब रहते हैं। सर्वत्र जो दिखता है गुण का कार्य है। आत्मस्वरूपतः शुद्ध है, गुण के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, आत्मा असंग है, शुद्ध है। इत्येव इस प्रकार यो अवतिष्ठति, जो स्थिर रहता है। अवतिष्ठति समव प्रविव्यस्त सूत्र से स्था धातु से अवपूर्वक आत्मनिपद होना चाहिए, अवतिष्ठते। तो छंदो भंग के भय से आर्ष प्रयोग है अवतिष्ठति। न इंगते, विचलित नहीं होता है, स्वरूप में अवस्थित ही रहता है। तो ये ही गुणातीत का आचार, निरंतर स्वरूप में स्थित रहता है। गुणों के द्वारा गुणों कार्य से विचलित नहीं होता है और स्वरूपावस्था रहता है। और जो लिंग पूछा था, पहले लिंग कहा था स्वप्रत्यक्ष लिंग, अभी पर प्रत्यक्ष लिंग कहते गुणातीत का, अन्य भी जान सकते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। दुखम च सुखम च दुख सुखे समेयस्य, समान है दुख सुख। सुख दुख की प्राप्ति अपने कर्म प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है, भोगना पड़ता है। भोगने के लिए शरीर प्राप्त हुआ कर्म से, भोगायतनम शरीरम, शरीर जब तक है अवश्य ही सुख दुख भोगना पड़ेगा प्रारब्ध कर्म के अनुसार। गुणातीत का यह चिन्ह है, लिंग है, अन्य लोगों को प्रत्यक्ष होता है। वो सुख प्राप्त करे दुख प्राप्त करे वो समान है। अज्ञानी अविवेकी थोड़े दुख प्राप्त होने पर विचलित हो जाता है, रोता है, दूसरे को दोष देता है, अपने लक्ष्य को छोड़ देता है। कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलता है, थोड़ा दुख मिला और छोड़ देता है, सुख मिला अत्यंत हर्ष होता है, इतने उल्लास हो जाता है, अपने कर्तव्य अकर्तव्य भूल जाता है अविवेकी। किंतु गुणातीत जानता है ये सुख दुख अंतकरण में गुणों का कार्य है, आत्मा में नहीं है। और ये अंतकरण में सुख दुख तो कर्म के अनुसार होता ही है, उससे विचलित नहीं होता है। दुख प्राप्त होने पर सुख प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त नहीं करता है। सुख में राग नहीं, दुख में द्वेष नहीं। सुख साधन में भी राग होता है, दुख साधन में द्वेष होता है। जो सुख देता है उसके प्रति प्रीति, जो दुख देता है उसके प्रति द्वेष, ये अज्ञानी में होता है। गुणातीत समान रहता है, सुख दुख में राग द्वेष का आरंभक नहीं होता है। सुख दुख साधन में भी राग द्वेष नहीं होता है। सुख दुख प्राप्त होने पर अपने विचलित नहीं होता है, दुख से सुख से हर्ष को प्राप्त नहीं करता है, बराबर रहता है।
स्वस्थ स्वस्मिन् स्वे तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने स्वरूप में आत्मा में स्थित है स्वस्थ, निरंतर प्रसन्न रहता है। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट है मिट्टी के ढेला, अस्म है पत्थर, कांचन है सुवर्ण, उसके लिए समान है। सुवर्ण से कोई प्रयोजन नहीं है, मिट्टी के ढेले रास्ता में पड़े हैं, पत्थर टुकड़े पड़े हैं, इसी प्रकार सुवर्ण भी पड़े गिरे हुए तो भी कोई आपत्ति नहीं, उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं होने से समान है, उसमें कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं, इसलिए समान है। भगवान भाष्यकार ने कहा है साधकों के लिए अर्थ मनर्थ भावय नित्यम नास्ति तथा सुख लेश सत्यम। अर्थ कहते धन को, भगवान कहते भाष्यकार आचार्य कि ये अर्थ को अनर्थ समझो, ये अर्थ नहीं है, अनर्थ है। गृहस्थों के लिए भी जो अर्थ धन आता है, धन यदि सदुपयोग नहीं कर पाए, वो धन लक्ष्मी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। ये कहते समुद्र से लक्ष्मी निकली, समुद्र से हलाहल विष भी निकला, तो लक्ष्मी विष की बहन हुई, विष तो मार देता है, लक्ष्मी ऐसे ही करने वाली है। नहीं मानने पर भी लक्ष्मी प्राप्त होने पर बुद्धि भ्रष्ट है, पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। जब जिसके हाथ में लक्ष्मी आई तो थोड़े समय के लिए सोचता है कि मैं इसके मालिक हूँ, कोई दिया इसको उसको दे दो, इसे हाथ से लिया इसको देना चाहिए, इधर से लाया इधर देना चाहिए, किंतु इसे हाथ से आते ही जब देने के लिए उस समय यहाँ पकड़े बढ़ जाएगा, देंगे बाद में, अब हम इसका मालिक है, नहीं देगा तो ये क्या करेगा, उससे लिया इसको दे दो, यहाँ से लाकर यहाँ दे देना चाहिए, किंतु हाथ में आते ही ये अपने को मालिक बना देती है, बस होता है मेरा ही है, मैं ही इसका मालिक हूँ, स्वामी हूँ। और धन जिसके पास आया, कोई धन लेकर कर नहीं जाता है, छोड़ कर जाना है, क्योंकि जब तक है तब तक इसका हम मालिक ही, हम क्यों उसको देंगे, क्यों देंगे, हम क्यों देंगे किंतु छोड़ कर जाना है, लेकर जाना नहीं है, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि धन का सदुपयोग नहीं कर पाए वो अर्थ नहीं अनर्थ है। धन आता है, धन कमाना चाहिए धर्म करने के लिए, धर्म यदि नहीं करे तो धन कमाने का अधिकार नहीं है, भोग के लिए धन नहीं कमाना होता है। इसलिए साधकों को भी ऐसे सोचे, साधु के लिए केवल नहीं, साधक के लिए भी समलुष्टास्म कांचन, हमको क्या मिलेगा उससे, परमार्थ सुधार करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, हाँ उसका यदि सदुपयोग करे तब तो ठीक है, यदि उपयोग नहीं करा तो व्यर्थ है, समान उसके लिए बराबर है। तुल्य प्रिया प्रिय, प्रियश्च प्रियश्च प्रिया प्रियो तुल्यो यस्य, प्रिय अप्रिय में तुल्य समान है, प्रिय के प्रति प्रिय हो तो इष्ट प्रिय सुख होता है, अप्रिय में द्वेष होता है, वो नहीं समान है। धीर, धीर है विवेकी बुद्धिमान है, धीर स्थिर अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, वो धीर है। स्वल्प सुख दुख इष्ट अनिष्ट से यदि लक्ष्य से विचलित हो गया उसको धीर नहीं कहते। गंगा जी में पानी चलता है, नदी में बड़े बड़े पत्थर नीचे है, पानी कितने दिन से, कितने साल से, कितने वर्ष से चलने पर भी वो पत्थर जैसे कोई से है, और ऊपर चिकनाहट हो जाता है, पत्थर में कंपन नहीं है, और सूखे तिनके पत्ते लकड़ी बह जाती है, वो धीर है, बाहर प्रवाह से विचलित नहीं होता है। इस प्रकार साधक ये बाह्य प्रपंच, बाह्य बनावटी, बाह्य में महत्व, उसमें बुद्धि नहीं करके लक्ष्य के में, लक्ष्य में स्थिर रहता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करता है, वही धीर है। यदि लक्ष्य प्राप्ति के साधन को छोड़ करके विचलित हो गया, आया था किस कर्म करने के लिए, वो छोड़ करके दूसरे काम में लग गया, तो उसको अविवेकी कहते हैं। ये धीर है। कश्चित धीर प्रत्येगात्मान मैच्छत, कोई धीर पुरुष ही प्रत्येगात्मा का साक्षात्कार करता है, इंद्रियों को विषय से हटा करके लक्ष्य में लगाता है,
स्थिर रहता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, आत्मा की सम्यक स्तुति और निंदा उसके बराबर है। निंदा भी प्राप्त हो, स्तुति भी प्राप्त हो, दोनों में से लक्ष्य प्राप्ति के लिए दोनों का कोई संबंध नहीं है। निंदा करने वाले निंदा करते रहे, आगे जा करके आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ से जाना, गंगा जी में स्नान करना है, रास्ता में 2-4 व्यक्ति निंदा करते हैं तो स्नान से क्या कम फल मिलेगा या अधिक फल मिलेगा? कहीं जाते समय लोग स्तुति करेंगे तो गंगा स्नान करने से फल मिलेगा या अधिक मिलेगा? जितने मिलना बराबर है। निंदा करे, स्तुति करे, गंगा स्नान करना है, वही करना है। रास्ता में कोई 2-4 लोगों ने गाली दी अथवा 2-4 लोगों ने स्तुति की, प्रणाम किया, आपको तो हमको तो जाना है गंगा जी स्नान करने के लिए, मंदिर में जाना है, कहीं भी जाना है, रास्ता में 2-4-5 पागल जैसे कुछ बोल देते हैं, कभी कोई प्रणाम भी कर लेते हैं, कोई आकर पैर पकड़ लेता है, इससे कोई मतलब नहीं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना है, उसके लिए बराबर है। उसी से यदि स्तुति निंदा से ही विचलित हो गया तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये गुणातीत तो स्वभावतः से रहता है। निंदा करते, स्तुति, निंदा करते तो किसकी निंदा करते, विचार करें। आत्मा की निंदा करते हैं या अनात्मा की निंदा करते हैं? कोई यदि निंदा करता है तो किसकी निंदा करता है? यदि आत्मा की निंदा करता है तो अपने स्वरूप को निंदा करता है। और आत्मा अत्यंत शुद्ध है। शुद्ध आत्मा की कोई निंदा करता, आत्मा में क्या बिगड़ जाएगा? यदि आत्मा की निंदा सब लोग करेंगे, आत्मा में घाव हो जाएगा, कट जाएगा, छोटा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। निंदा करने पर अशुद्ध हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, शांत जैसे को आत्मा ऐसे है। अच्छा, देह आदि की निंदा करेंगे, अनात्मा की निंदा करेंगे तो क्या गलती है? तो हमारा बंधु है, हम भी अनात्मा की निंदा करते हैं। जो अनात्मा देह आदि है ये सब जड़ है, दूषित है, तुच्छ है। शरीर के लिए विचार करो, शरीर क्या है, शरीर में अंदर क्या है? अत्यंत अपवित्र है। और ये देह, इंद्रिय, मन आदि कितने दुख देते हैं। विषय को इंद्रिय भागती है, मन भी उधर भागता है। हम परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं मन को लगाने के लिए, मन को लगाना कितने कठिन होता है। वही मन ही बंधन में डालता है, घुमाता है। तो जो जिसकी हम निंदा करते हैं उसकी यदि कोई दूसरे निंदा करता है तो आपके तो मित्र हो गया, शत्रु कैसे? अनात्मा की निंदा करता है तो हमारा मित्र है, क्योंकि हम भी अनात्मा की निंदा करता है। आत्मा की निंदा करता है तो अपने स्वरूप की निंदा करता है, हमारा क्या बिगड़ा? एक ही आत्मा है। तो समान सोच करके स्तुति करे। अच्छा, स्तुति करता है, आत्मा की स्तुति करता है तो आत्मा स्तुति है, ठीक है, सबका समान है, अपने आप ही आत्मा की स्तुति सब करते हैं। और अनात्मा की स्तुति करता है तो क्या हो गया? आपको क्या मिला इससे? अनात्मा तो निंद्य है, स्तुत्य नहीं, मिथ्या है, झूठा है। सपने में कोई स्तुति करता है, कभी निंदा करता है, जगने के बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं है। इसलिए उससे कोई मतलब नहीं। ये गुणातीत का स्वभाव सिद्ध लक्षण है। ये अन्य लोग भी देखते हैं, पर प्रत्यक्ष लिंग है। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयोः तुल्यः मित्रारिपक्षयोः तुल्यः सर्वारंभ परित्यागी यः स गुणातीत उच्यते। मानापमानयोः तुल्य, सम्मान प्राप्त हो, अपमान प्राप्त हो, दोनों में समान। समान का अर्थ विकार नहीं होता है। सम्मान प्राप्त हो, मान अथवा अपमान प्राप्त हो, मन में विकार नहीं, उसे महत्व बुद्धि नहीं है। उसका स्वभाव है, कुछ लोग का स्वभाव है दूसरे को सम्मान करना। यदि सम्मान करता है तो समझो इसका स्वभाव है, सबका सम्मान करता है, अच्छा है। अपमान करता है तो क्या हो गया? अपने कर्म फल है, प्रारब्ध में है, उसकी क्या गलती है?
अपमान मिला, सम्मान मिला, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई कुछ प्रयोजन नहीं, उससे कुछ विचलित नहीं हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। उसी के कारण यदि मान के पीछे चला, अपमान का कारण भाग गया, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा च पृष्ठतः स्वकार्यम साधयति पुमान कार्य भ्रंशो ही मूर्खता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना है, प्रभुत्व होना है, साधन करना है, तो अपमान मिले भी सहन करना है। अपमानम पुरस्कृत्य, अपमान मिलता है तो ठीक है, उसी रास्ता में चलो। कहीं सम्मान मिलता है तो मानम कृत्वा च पृष्ठतः, सम्मान मिलता है तो उधर नहीं जाओ, उसको पीछे कर लो। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा च पृष्ठतः, इससे क्या लाभ होगा? स्वकार्यम साधयति पुमान, पुरुष साधक अपने कार्य सिद्ध करे। सम्मान के पीछे गया तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। और अपमान मिला, उसको सहन नहीं किया, पीछे कर दिया, अपमान को सहन नहीं किया तो कार्य भ्रंश हो जाएगा। अपमान मिलता है तो सहन भी कर लो, आगे चलो। अपमानम को सामने करो, मान सम्मान को पीछे करो। विपरीत करते साधारण लोग को सम्मान मिलता है तो उधर चले, जहाँ अपमान मिला उधर नहीं देखे। किंतु विपरीत है, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा च पृष्ठतः स्वकार्यम साधयति पुमान, अपने कार्य कर्तव्य सिद्ध करे। कार्य भ्रंश ही मूर्खता, यदि अपने कार्य भ्रंश हो गया वही मूर्खता है। थोड़े मान सम्मान के कारण अपने कार्य भ्रंश कर देना मूर्खता है। इसलिए मान अपमान में बराबर रहना चाहिए। अतुल्य मित्रादि पक्ष हो, मित्र हो शत्रु दोनों पक्ष में समान है। अपना अभिप्राय से कोई उदासीन रहते, किंतु अन्य लोग देखते मित्र पक्ष में है, शत्रु पक्ष में नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर है। सर्वारंभ परित्यागी आरभ्यन्ते आरंभा कर्म, इस लोक फल प्राप्ति के लिए, अन्य लोक फल प्राप्ति के लिए कर्मारंभ नहीं करता है। केवल परमात्मा प्राप्ति यदि उद्देश्य है, किसी अन्य अतिरिक्त किसी की इच्छा नहीं, तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करता किसी फल प्राप्ति के लिए। गुणातीत हो जाता है। भिक्षा समय में भिक्षाटन कर लिया, बाकी ना संग्रह है ना आगे के लिए सोचना है। तो आरंभ कर्म यह लोक परलोक सुख साधन कर्म नहीं करता है, वो सब गुणातीत उच्यते। त्रिगुणातीत कर्म कर लिया, शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित है, उसमें कोई गुण की आवश्यकता नहीं, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं, कर्मजन्य फल की इच्छा नहीं है, तो हमेशा ऐसा शांत रहता है, तो गुणातीत है। ये गुणातीत है, लक्षण कहा गया गुणातीत का। किंतु साधक ये सब लक्षणों को अनुष्ठान करे, गुणातीतत्व का साधन मुमुक्षु में स्थिरभूत हो जाए, स्वयं देखे, तो ये लक्षण हो जाता है, ज्ञानी गुणातीत हो जाता है। जब ये सब लक्षण साधक अपने में लाए, स्वयं गुणातीत होता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कथम त्रीन गुणान अतिवर्तते प्रश्न, तृतीय प्रश्न था, उसका उत्तर देते आगे। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स
एतान गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते, व्यभिचार नहीं, निरंतर भक्ति योग से सेवन करता है। माम अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते। मत कथा श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसं बुधो। गंगा जल से समुद्र में जाते हैं, परमात्मा के श्रवण करता है। जो गुहा बुद्धि गुहा में स्थित है उसमें मन स्थित हो जाए, ये भक्ति है। अहेतुक अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहरणम। बिना कारण परमात्मा में मन लग जाए, कुछ प्राप्ति की इच्छा से नहीं, बिना कारण उसमें परमात्मा में लग ही जाए पूरा, ये भक्ति है। बिना कारण भजन, ये भक्ति योग। इतने भजन भक्ति है परमात्मा में, उसे कुछ कारण नहीं, अन्य संसार कहीं मन नहीं लगे, निरंतर उसमें लगे। एक भक्त भक्ति करता है किंतु थोड़ा विषय भी चिंतन करता है, बाह्य चिंतन भी करता है, वो व्यभिचार हुआ। अव्यभिचार है, निरंतर ही उसमें चिंतन करे। जो सेवन करता है, मेरा ही भजन करता है। स एतान गुणान समतीत्य, गुणों को अतिक्रम करने के लिए जो स्वयं गुणातीत ब्रह्म है, निर्गुण है, शुद्ध ब्रह्म निर्गुण है, उसी का ही चिंतन करता है, उसमें स्थित रहता है। आगे उसका चिंतन करता है, निर्गुण ब्रह्म में अहंग्रह उपासना करता है अहम अस्मि परम ब्रह्म, अथवा वेदांत श्रवण करके शुद्ध स्वरूप निर्गुण स्वरूप का चिंतन करता है। साखी चेता केवल निर्गुणश्च। जो नहीं कर पाता है सगुण का भी चिंतन करे, किंतु स्वयं ब्रह्म परब्रह्म निर्गुण है, माया से गुण विशिष्ट होते हैं। गुण है मायिक, वास्तव नहीं है। माया के संबंध से गुण दिखता है, किंतु वस्तुतः निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है, और वही एक ही तत्व है, सबके अंदर बाहर आकाश के समान है, वही ब्रह्म है। उसी को ही वासुदेव कहा गया, वही अपना स्वरूप है, उसमें निरंतर स्थित रहता है। उससे भिन्न कुछ है ही नहीं सत्य। जो चिंतन करे तो अव्यभिचार भक्ति होता है, तब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो गुण से अतिक्रम कर लेता है, माया की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति होने से वे त्रिगुणातीत हो गया। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भवनाय कल्पते, समर्थ हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होते ही जीते जी मुक्त होता है। प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। क्यों ऐसे होता है, उसके लिए हेतु बताते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अहम ही ब्रह्मण प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मण प्रतिष्ठा शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। सब शाश्वतस्य च धर्मस्य ऐकांतिकस्य सुखस्य च अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। अहम शब्द से ये प्रत्येक आत्मा है, उसमें ब्रह्म प्रतिष्ठति, ब्रह्मण प्रतिष्ठा। परमात्मा की प्रतिष्ठा, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है। परमात्मा कहाँ बाहर है, सर्वत्र है। आपके स्वरूप आत्मा अहम आत्मा गुणाकेश भगवान ने कहा, प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म स्थित है, ब्रह्म अभिन्न होकर के स्थित है। वो ब्रह्म कैसा है, अमृतस्य। अमृत कहन से मृत्यु रहित, उत्पत्ति रहित, मृत्यु रहित, आद्यंत विकार का प्रतिषेध कर दिया। अव्ययस्य, व्यय नहीं होता है,
विकार को प्राप्त नहीं करता है तो वृद्धि नहीं है, वृद्धि नहीं, ह्रास नहीं, विकार नहीं। शाश्वत से च धर्म से, शाश्वत नित्य है, निरंतर है, कभी अपक्षय नहीं होता है। शाश्वत कह करके यहाँ अव्यय कह करके वृद्धि का निषेध किया, शाश्वत कह करके क्षय का निषेध किया। और सुख से एकांतिक से च, एकांतिक सुख की भी मैं प्रतिष्ठा हूँ। ज्ञान योग धर्म से प्राप्त होता है आनंद रूप है पर ब्रह्म, अव्यभिचारी उसकी भी प्रतिष्ठा हूँ। वही एक ही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म अविनाशी है, अमृत है, अव्यय है, अविकारी है, शाश्वत है, नित्य और धर्म सुख आनंद रूप है, उसी की प्रतिष्ठा हूँ। इसलिए उसमें ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म। तो ब्रह्म साक्षात्कार होने से ब्रह्म निर्गुण है, निर्गुण होने से स्वयं ज्ञानी निर्गुण हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। अंतकरण तो त्रिगुणात्मक है, देह इंद्रिय आदि रहेंगे, उसके साथ अपना जो संबंध था आध्यात्मिक संबंध वो नष्ट हो जाने से गुणातीत ही हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये गुणत्रय विभाग योग समाप्त हुआ 14 अध्याय। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः कल 15 अर्थात 15वां अध्याय श्रवण करेंगे। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद।